आज की टॉपिक मांग की लोच है। और आप जानते हो कि मैं पूर्व जो टॉपिक में पढ़ाया, कीमत और मांग में हमने विपरीत संबंध पाया। क्या पाया? विपरीत संबंध पाया, उल्टा संबंध पाया। कीमत अगर घटती है तो मांग बढ़ती है, और कीमत बढ़ती है तो मांग, कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, अब कीमत बढ़ती है तो मांग। तो हमने, लेकिन देखो, मांग का नियम ये कहता है कीमत अगर घटी तो मांग बढ़ी, और कीमत अगर बढ़ी तो मांग क्या हुआ? यही है मांग का नियम, यही कहता है। दोनों में कैसा संबंध पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया, इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है, उल्टा संबंध पाया जाता है। उल्टा संबंध पाया जाता है, उल्टा संबंध पाया जाता है। एक बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। ये तो स्वाभाविक सी बात है। कम वस्तुओं पे कम दाम पे वस्तु मिलेगी तो हम उसको खरीदेंगे, कम दाम पे वस्तु मिलेगी तो हम उसको खरीदेंगे। ये तो सही बात। लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिसकी कीमत घटने पर भी मांग नहीं बढ़ती, जिसकी कीमत घटने पर भी मांग नहीं बढ़ती। कुछ ऐसी वस्तुएं होती, कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती है जिनकी कीमत घटने पर, कीमत घटने पर मांग नहीं बढ़ती। जैसे नमक ले लो, जैसे नमक ले लो। नमक की अगर दाम घटा देंगे तो मांग बढ़ जाएगी क्या? नहीं बढ़ेगी ना। जैसे हम नमक का उदाहरण ले लेंगे, जैसे नमक, यहां तक आ रहा है। जैसे नमक 100 रुपए की उदाहरण हम ले लेते, उसमें कीमत अगर घटे तो क्या जिस घर में 1 केजी का उपयोग कर रहा है 2 केजी उपयोग करने लगेगा क्या? नहीं ना। तो मांग का नियम तो सामान्यता ये बताता है कि कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, अब कीमत बढ़ने पर मांग। लेकिन ये तो नहीं लागू हो रहा है। ये लागू हो रहा है क्या? जैसे नमक, कुछ ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत घटने पर मांग नहीं बढ़ती है, जैसे, तो मांग का नियम फॉलो नहीं होगा। होगा क्या? नहीं हो। अब कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती है जिसकी कीमत बढ़ने पर अचानक मांग बढ़ जाती, अत्यधिक मांग बढ़ जाती है ना। यहां दूसरी फॉर्मूला लिखो। कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत घटने पर मांग बहुत तेजी से बढ़ जाती है, मांग अत्यधिक बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। जैसे कार अगर 1 लाख 2 लाख रुपया सस्ता हो जाए तो मांग बहुत तेजी से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? बताओ। बढ़ जाएगी। हाँ,
घट जाएगी बढ़ जाएगी? बताओ। बहुत तेजी से बढ़ेगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी। अब कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती है बेटा जिसकी कीमत, मैं आपके पास परिस्थिति रख रहा हूं, मैं आपके पास प्रश्न की जो है परिस्थिति रख रहा हूं, कंडीशन रख रहा हूं। कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिनकी ये कार मतलब विलासिता वस्तु हो गई। कौन सी वस्तु होगी ये? विलासिता वस्तु है कि नहीं? कार विलासिता वस्तु है कि नहीं है भाई? हा? अब कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिसकी कीमत घटने पर उतनी तेजी से मांग नहीं बढ़ती, बढ़ती तो है लेकिन उतनी तेजी से मांग नहीं बढ़ती। तीसरी कंडीशन रख दें, रखे ऊपर ऊपर रख देना कि नहीं, इसको रखें। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन हम यहां रखते हैं, कहीं रख दे रहे, ठीक है, यहां रख दे, ठीक है। तीसरी कंडीशन रख दे रहे, ये पहली कंडीशन है, अब दूसरी कंडीशन ये है, और तीसरी कंडीशन वस्तुएं, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत घटती है, कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत घटने पर मांग उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, बढ़ती तो है लेकिन मांग उतनी तेजी से, जितनी तेजी से कीमत घटी उतनी तेजी से मांग नहीं बढ़ी, मांग उसकी अपेक्षा नहीं बढ़ी, मांग कीमत घटने की अपेक्षा नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ी, बल्कि बढ़ी लेकिन उतना तेजी से। जैसे चीनी को उदाहरण ले, जैसे किसका उदाहरण ले बेटा? चीनी। शुगर का उदाहरण ले, किसका उदाहरण ले लो? शुगर का उदाहरण। ये बात सही है, जितनी तेजी से मांग कीमत घटी उतनी तेजी से क्या चीनी तो 1-2 क्विंटल खरीद लोगे क्या? 20 किलो जरूरत है तो बहुत करोगे 30 किलो खरीदोगे ना, क्या कि 40 किलो खरीद लोगे? तो अगले मंथ क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? खराब तो हो जाएगा। तो तीनों कंडीशन मैंने इसीलिए रखा सोचने के लिए तुम सबको, क्या मांग का नियम फॉलो हो रहा है? क्या मांग का नियम इसमें फॉलो हो रहा है? मांग का नियम तो ये कहता है कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। लेकिन मैंने तुम्हारे पास 3 कंडीशन रख दिया, कुछ ऐसी वस्तु जिनकी कीमत तो घट रही है लेकिन मांग नहीं बढ़ रही। अब दूसरी कंडीशन आपके पास रखा, कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं, कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत घटने पर मांग बहुत तेजी से बढ़ जाए, मांग बहुत तेजी से बढ़ जाए। एसी का दाम घट जाए तो देखो सरासर संख्या एसी लगने लगेगा, फटाफट से लगेगा कि नहीं? और कुछ ऐसी भी वस्तुएं तीसरी कंडीशन में है जिसकी कीमत तो घट रही है लेकिन मांग उतनी तेजी से बढ़ नहीं रही। तो तीनों कंडीशन में मांग का ये नियम फॉलो हो रहा है? नहीं। तो इसके लिए हमने प्रतिशत परिवर्तन के साथ हम कितने प्रतिशत में कीमत घटी और कितने प्रतिशत में मांग बढ़ी, कितने प्रतिशत में कीमत घटी और कितने प्रतिशत में मांग बढ़ी, वही मांग की लोच हुई।
कीमत लोच, वही मांग की कीमत लोच होती। अब यही पे हम मांग को दर्शाएंगे। मांग की लोच का सर्वप्रथम विचारधारा मार्शल ने दी है। इसको मिटा दे। मांग की लोच की सर्वप्रथम विचारधारा प्रोफेसर मार्शल ने दी है। मांग की लोच की सर्वप्रथम विचारधारा प्रोफेसर मार्शल ने। सर्वप्रथम कौन दिया? सबसे पहले जो दिया विचार प्रोफेसर मार्शल ने दिया। मार्शल ने वैसे बहुत से सिद्धांत दिए, लेकिन सर्वप्रथम मांग की लोच जो सही रूप से दिया, कौन दिया? मार्शल ने। आर्थिक सिद्धांत में सर्वप्रथम जो विचार दिया मांग की लोच का, सर्वप्रथम अपनी धारणा दिया, वो कौन दिया? सर्वप्रथम अपनी धारणा दिया कौन? मार्शल। अब इसने मार्शल ने यही तीनों कंडीशन रख दी। अब तीनों कंडीशन में सामान्य मांग के नियम का फॉलो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना? नहीं। और तब मार्शल ने अपने विचार दिया और मांग की लोच 3 प्रकार की होती। मांग की लोच के प्रकार मांग के लोच के प्रकार 3 प्रकार की मांग की लोच होती है। पहला, मांग की कीमत लोच। यह भी प्रश्न पूछा। मांग की आय लोच और जो तीसरा है मांग की आड़ी लोच। तो कितने प्रकार? 3 प्रकार। यह भी प्रश्न कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार? 3। ये प्रश्न पूछा। हर ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे प्रश्न पूछता है, डायरेक्ट इकोनॉमिक्स का प्रश्न बनाता है। अंदर घुसता है तो बड़े बड़े लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन तुम सबको एकदम सरल सरल पूछेगा और उसको पूरी तरह से आत्मसात कर। तो मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की आड़ी लोच, 3 प्रकार की लोच की बातें बताया। ये जीएस में भी काम देगा, ये जीएस में भी काम देगा। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? अब हम एक एक स्टेप बाय स्टेप हम यहां उसकी व्याख्या करेंगे। अभी हम मांग की कीमत लोच आज पूरी तरह से बताएंगे, विच डायग्राम, विच प्रूफ के साथ हम क्या करेंगे? उसको दर्शाएंगे। जो उदाहरण के साथ हम उसको क्या करेंगे? तुम्हारे साथ उसका मांग की कीमत लोच का चित्र रखेंगे और उसको तुम सब हमेशा मार्केट में जाना तो एनालिसिस करना कि कौन सी चीजें कौन सी लोच में आए, और हमेशा एक बार जब रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो सर्वप्रथम जो आर्थिक सिद्धांत में सर्वप्रथम जो धारणा दिया मांग की लोच का, कौन दिया? प्रोफेसर मार्शल ने दिया।
मांग की लोच तीन प्रकार की होती है। मांग की कीमत में परिवर्तन, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की आय लोच। मांग की लोच क्या बताती है? मांग की कीमत में परिवर्तन के कारण प्रतिशत परिवर्तन से मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन। लिखो मांग की लोच पहले होता है, लिखो कीमत में परिवर्तन होने पर, मिटा दे। लिखो मांग की लोच क्या होती? लिखो कीमत में परिवर्तन होने पर कीमत में परिवर्तन, चेंज इन प्राइस, कीमत में परिवर्तन होने पर किसी वस्तु के मांग में अनुपातिक परिवर्तन हो, प्रोपोर्शनल, किसी वस्तु के मांग में अनुपातिक परिवर्तन को या प्रतिक्रियात्मक परिवर्तन, लिखो अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिक्रियात्मक परिवर्तन परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच कहते हैं। मतलब कीमत में कितनी चेंज हो रही है, उसके अनुपात में कितना मांग में परिवर्तन हो रहा है या प्रतिक्रियात्मक परिवर्तन हो रहा है, वो क्या बताता है? मांग की कितने चेंज इन प्राइस, प्राइस में परिवर्तन हो रहा है कितना, और उसके अपेक्षा किस अनुपात में मांग में परिवर्तन हो रही है, यही क्या बताता है? मांग का लोच बताता है। क्या बताता है? मांग का लोच। प्रोपोर्शनल में कितना चेंज हो रही है? 1%, 10% अगर प्राइस में परिवर्तन हो रही है तो कितने परसेंट मांग में परिवर्तन, कितने अनुपात में मांग में परिवर्तन हो रही है, उसको हमें देखना है स्टेप बाय स्टेप। तो हमने मांग की लोच को 3 प्रकार बताया, जिसकी धारणा आर्थिक, मांग की लोच की धारणा सबसे पहले आर्थिक समृद्धि में प्रोफेसर मार्शल ने दिया, और मांग की लोच कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कितना अनुपातिक परिवर्तन होगा ये बताता है। और मैंने आपको 3 कंडीशन भी रख दिया इसको प्रूफ करने के लिए, और दूसरी मैंने मांग की लोच की क्या बताया? प्रकार बताया। क्या बताया? कितने प्रकार? 3 प्रकार बताया। प्रश्न पूछ लेगा मांग की लोच के प्रकार, तो कितने प्रकार? तो यह रख लेना, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की आय लोच, एकदम रख लेना। तो 3 प्रकार में तो पहला हम क्या बताएंगे? मांग की कीमत लोच। अब क्या चलेगी? मांग की कीमत लोच। अब यही तो भी बता रहे थे, कंडीशन रखिए। अब देखो चेंज इन प्राइस में कैसे, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से मांग में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो रही है, या कीमत, मांग की कीमत लोच बताती है। कौन बताती है? मांग की कीमत लोच बताती है। तो
मांग की कीमत लोच हेडिंग डालना, मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच हेडिंग डालना। लिखो, इसकी परिभाषा लिखो। कीमत में, वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, परिवर्तन से वस्तु की मांग में होने वाली प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की मांग में होने वाली प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को मांग की कीमत लोच कहलाती है। अनुपात को मांग की कीमत लोच कहते हैं। पहले इसको क्या है उसको जानोगे ना, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में प्रतिशत जो परिवर्तन हो रही है, और परसेंटेज चेंज इन गुड्स एंड सर्विसेज के अनुपात को, प्रपोर्शन को क्या कहते हैं? मांग की कीमत लोच कहते हैं। मांग की क्या कहते हैं? कितने प्रतिशत में कीमत चेंज हो रही है उसकी तुलना में कितना प्रतिशत मांग में परिवर्तन हो रहा है, उसी अनुपात को क्या कहते हैं? मान लो 10%, अभी तो आगे बढ़ाएंगे, 10% अगर कीमत चेंज हो रहा है और मांग 20% हो रहा है, इसका मतलब है कि अत्यधिक लोचदार मांग, मतलब ज्यादा मांग हो रही है। तो ये बताता है कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन। तो कीमत लोच, सूत्र लिखो, कीमत लोच बराबर, कीमत लोच बराबर मांग की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मांग की गई मात्रा में, नीचे लिख लें थोड़ा सा जैसे हम उसमें क्लियर हो गया, कीमत लोच मांग की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की कीमत में प्रतिशत करें, अपान मान भागे कि मांग की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यही बताता है। ये सूत्र याद कर रहना।
मांग की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में भागे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को क्या ये सूत्र कीमत लोच का क्या कहते हैं कीमत लोच का। इसको जरूर ये सूत्र एकदम करेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है, सेम टू सेम पूछ लेता है और पूछता है। अगर इसको एक सूत्र और बना दे तो देखो क्या बनता है। मांग की कीमत लोच इधर आ रहा है खिपड़ी, मांग की कीमत लोच या कीमत लोच, इसको मिटा दे क्या देख लिए ऊपर वाला मिटा दे। कीमत लोच कीमत लोच को हम इलास्टिसिटी प्राइस बोलते हैं, ईपी से दर्शा सकते हैं। कीमत लोच लिखो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन मांगी गई मात्रा में परिवर्तन भागे अपान भागे लिखो प्रारंभिक मांग भागे कीमत में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन भागे प्रारंभिक कीमत। ये सूत्र आता है, ये भी आता है और ये भी सूत्र। मतलब जितनी चेंज हो रही है और उसकी प्रारंभिक मूल्य की वस्तु कितनी बदल प्रारंभिक वस्तु कितनी थी और कितनी अब चेंज हुई, कितनी मांगी गई वस्तु की मात्रा में प्राइस चेंज होने पर। अब पहले कीमत कितनी थी, पहले कीमत कितनी थी, वर्तमान में कीमत कितनी, यही तो बताता है। मैंने कहा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को मांग को क्या कहते हैं, लोच कहते हैं। तो हम तुलना कैसे करेंगे भाई, कितनी चेंज इन प्रतिशत में प्राइस, पहले कितनी प्राइस था, यही ना। पहले मूल्य मान लीजिए हमने कहा कि पहले मूल्य 10 रुपया था, कितना 100 रुपया, कितना प्रारंभिक मूल्य कितना था 10% अगर परिवर्तन हो गया मूल्य में, तो 10% अगर मूल्य में परिवर्तन हो गया तो 110 हो गया, यही ना। अब पहले प्रारंभिक वस्तु की मांग कितनी थी 100 यूनिट या 50 यूनिट, कितना, और चेंज होने पर अगर परिवर्तन होने पर जो मांग हुई कितना हुई, या 100 यूनिट देख लो तो 110 यूनिट कितना हुई, या 120, 20% हो गया 120, 5% हो गया तो इसका मतलब 105। कम मांग हुआ तो कम लोच बताएगा, और अधिक मांग हुआ तो अधिक लोच बताएगा। नहीं मांग हुआ समय के समय रह गया तो वही नमक, कुछ नहीं मांग हुआ चेंज में बेरोजगार बताएगा। तो कैसे बताएंगे, मांगी गई मात्रा में
प्रारंभिक मांग कितनी थी और मांगी गई मात्रा में कितनी परिवर्तन हुआ, प्रारंभिक कीमत कितनी थी, मांगी कीमत जो परिवर्तन हुआ उससे मांग में कितना परिवर्तन आया, यही तुलना करेंगे ना, यही तो तुलना कर रहे हैं यहाँ पे। क्या प्रारंभ मतलब पहले वाली कीमत से हम तुलना करेंगे कि बाद वाली कीमत से? बोलो, तुलना तो पहले और बाद की होता है ना। पहले जाते थे सब्जी मंडी, हमें 10 रुपया मिलता था, अब 20 रुपया मिलने लगा, बस तभी तुलना करेंगे ना पहले का। पहले हम जाते थे, हमारे आज के 10 साल पहले तो 10 रुपया 8 रुपया केजी गेहूं था, पहले से तुलना करेंगे ना। अब गेहूं कितना केजी परिवर्तन होंगे, अब 22-25 रुपया हो गए, तो पहले से ही आधार से तुलना करेंगे ना, हम बेस से ही तुलना करेंगे। पहले कितना था अब कितना है, इसके पहले कितना था अब कितना है, इससे तुलना हम चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन डिमांड में हम तुलना करते हैं। ठीक है, अब इसको हम अगर प्रारंभिक कीमत को, प्रारंभिक ईपी बराबर डेल्टा क्यू रख दें। डेल्टा क्यू माने मांगी गई मात्रा, डेल्टा हमेशा परिवर्तन, लिख लो, डेल्टा हमेशा परिवर्तन बताता है, डेल्टा हमारा चेंज बताता है। क्या बताता है बेटा? जब हमें डेल्टा लगाऊंगा तो जान लेना किसी चीज का परिवर्तन हो गया। क्या होता है? डेल्टा क्यू अपान क्यू, डेल्टा क्यू अपान क्यू। क्यू माने कोई परिवर्तन हुआ, प्रारंभिक कीमत, और डेल्टा पी अपान पी। अब इसको हल करोगे तो बहुत प्रकार से हल आ जाएगा, हल करोगे तो हल आ जाएगा कि नहीं इसका? अब इसको हल कर लेना तुम सब, मैथ तो हो ना। तो अब हम डायरेक्ट हल ना करके प्रारंभिक मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, प्रारंभिक कीमत, यहां देखो, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, प्रारंभिक मांग, और मांगी गई कीमत में परिवर्तन और प्रारंभिक कीमत, वही तो वो वाली चीजें इस सीक्वेंस में लिख दीजिए। ये प्रश्न पूछता है, ये भी प्रश्न, वो भी तीनों प्रश्न क्या करता है? पूछता। तो कोई दिक्कत होगा समझने में? बोलो, कर लोगे ना? चलो, मान की कीमत रोज का, मान के कीमत रोज की प्रकार, हम क्या करेंगे? मान की कीमत रोज का प्रकार क्या पढ़ेंगे हम? अब मान के कीमत रोज का प्रकार 5 प्रकार की होती है, ये भी प्रश्न पूछा। मान की कीमत रोज की प्रकार ये कितने प्रकार की होती बेटा? 5। मान की कीमत रोज कितने प्रकार की? कोई दिक्कत आपको समझने में होगा यार? होगा बताओ। हाँ, मान की कीमत रोज 5 प्रकार की होती। कितने प्रकार की? अब एक एक चीजों को हम क्या करेंगे बताएंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण, ये टॉपिक इतनी महत्वपूर्ण है कि आपकी हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछेगा, चाहे जीएस हो और चाहे आपकी एकेडमिक हो। और ये एकेडमिक यही नहीं जो एक हो ये सब कर रहे हो, इसे नहीं, लास्ट तक यही चलेगा। जब तुम पढ़ाओगे, जो पढ़ोगे सब यही। तो पहले अब 5 प्रकार हम एक सीक्वेंस में रखते रहे, रख दें, हाँ, सीक्वेंस में। लोचदार मांग, लोचदार मांग, ईपी माने कीमत रोज, हम बता दिए। ईपी माने कीमत रोज बताए ना, तो हम अब ईपी ही देखेंगे। ईपी बराबर
एक। ईपी बराबर कीमत रोज कितना होगा? एक। कीमत रोज कितना होगा? एक। अत्यधिक अत्यधिक लोचदार मांग दूसरा। ईपी इज ग्रेटर देन 1। ईपी मतलब मांग किलोच इकाई से अधिक। मांग किलोच इकाई से ईपी इज ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि मांग किलोच इकाई से कम है कि अधिक। तो वहां कोष्टक में लिख लो कि मांग किलोच इकाई से अधिक है। एक प्रश्न पूछता है, अभी आगे बताएंगे, इसी में लिख लो। अब मांग किलोच इकाई लोचदार में मांग किलोच इकाई के बराबर है। लोचदार बराबर है कि नहीं? ये प्रश्न पूछा है। लोचदार मांग वक्र में मांग की लोच होती है तो क्या होती है? इकाई से अधिक, इकाई के बराबर ऐसे प्रश्न पूछती है। फिर पूछ लिया अत्यधिक मांग लोच में, अत्यधिक लोचदार मांग वक्र में मांग वक्र इकाई से कम होती है कि इकाई से अधिक? क्या होती है? कीमत लोच क्या होती है? इकाई से अधिक। तीसरा लिखो पूर्णता लोचदार मांग वक्र। तो पूर्णता लोचदार मांग वक्र हो जाएगी ईपी बराबर अनंत। ईपी बराबर क्या हो जाएगा? अनंत। ईपी बराबर अनंत। ईपी बराबर अनंत हो जाए। बेरोजगार मांग वक्र, यह पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है जो वास्तविक जगत में ये नहीं पाई जाती। पूर्णतः लोचदार मांग वक्र जो वास्तविक जगत में नहीं पाई जाती है, बल्कि पूर्ण प्रतियोगिता है। जब बाजार की पूर्ण प्रतियोगिता ही वास्तविक जगत में नहीं पाई जाती है, जहां अनेक क्रेता विक्रेता हो, मांग मूल्य स्थिर हो, यमार स्थिर हो, एआर स्थिर हो, औसत आय स्थिर हो, एसी और एमसी यमार को नीचे से काटे, दोनों संतुलन में हो। एमसी मतलब होता है मार्जिनल कास्ट। तो इस प्रकार की जब ऐसी हो तो वह पूर्णतः मांग। और उस समय इसमें वक्र जो होती है वो आधार अक्ष के समान, मतलब चाहे जितने मांग बढ़े लेकिन प्राइस नहीं बढ़े। लिखो पूर्णतः या बेरोजगार मांग वक्र या बेरोजगार मांग इसमें ईपी इज लेस देन 1 होता है। मतलब कितना भी मूल्य में परिवर्तन हो लेकिन मांग में उसकी अपेक्षा परिवर्तन नहीं होगा, लंब अक्ष के समान हो जाएगा। मांग लंब अक्ष के
समान हो जाएगा माइनस। बेलोचदार मांग वक्र में कीमत लोच इकाई से कम होती है। कीमत लोच क्या होती है? इकाई से कम होती है। अब पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र में इकाई से ज्यादा नहीं, अनंत हो जाती है लोचदार। लोच कीमत लोच क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। पांचवा पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र। पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र, पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र में मांग वक्र कैसा हो? कीमत लोच कैसा होगा? कीमत लोच शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। मांग वक्र कैसा होगा? ईडी बराबर 0, ईडी बराबर 0। अब एक एक करके इसको क्या करेंगे? लोच, अच्छा ईपी की जगह ईडी अगर लिख दोगे तो ठीक है। मांग बता रहे हैं ना हम, ईडी लिख, ठीक है। पूर्णतः लोचदार मांग वक्र में मांग वक्र कितना होगा? इकाई से बराबर। अत्यधिक लोचदार मांग वक्र में मांग वक्र कैसा होगा? इकाई से अधिक। पूर्णतः लोचदार मांग वक्र में मांग वक्र कैसा होगा? अनंत होगा। बेलोचदार मांग वक्र में मांग वक्र कैसा होगा? इकाई से कम होगा। पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र में मांग की लोच क्या होगा? शून्य होगा। मांग की लोच क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। कोई दिक्कत यहां तक किसी समझने में? ईपी की जगह क्या लिख दो? ईडी। मांग वक्र बता रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं? मांग। तो जो हमने ईपी वहां दर्शाया, तो अब इसको क्या करना? वक्र दर्शा रहे तो ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना, ईडी। तो मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार। लोचदार, अत्यधिक लोचदार, पूर्णतः लोचदार वक्र, बेलोचदार मांग वक्र और पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र। लोचदार में मांग वक्र इकाई के बराबर होती है और अत्यधिक लोचदार में मांग वक्र इकाई से अधिक होती है। और पूर्णतः मांग वक्र, पूर्णतः लोचदार में मांग वक्र अनंत होती है और बेलोचदार में मांग वक्र इकाई से कम होती है। और पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र में मांग वक्र कैसा हो? कोई दिक्कत है यहां तक समझ लेंगे? अब एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको दर्शाएंगे, क्योंकि अगर कल के लिए छोड़ेंगे दिक्कत। पहाड़ क्या होता है? लोचदार मांग वक्र। कोई दिक्कत है यहां तक? सब इसका हमने बताया 3D बराबर क्या? 1। अगर वस्तु की मात्रा में
परिवर्तन हो रही है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन अगर हो रही है, जिस अनुपात में, ऐसे लिखो सीधे सीधे, जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो रही है, और उसी अनुपात में अगर मांग में भी परिवर्तन हो रही है, जिस अनुपात मतलब जिस प्रतिशत में जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो रही है, और उसी अनुपात में मांग में परिवर्तन हो रही है, उसी अनुपात में मांग में परिवर्तन हो रही है, तो लोचदार मांग वक्र कहलाता है। तो लोचदार लोचदार मांग वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको हमें सिद्ध करना, ऐसे हम नहीं करें। अब कैसे, मान लो 10% कीमत में परिवर्तन हुआ और 10% जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो रही है, और उसी अनुपात में क्या हो, उसी अनुपात में बता रहे हैं। मान लो 10% कीमत में परिवर्तन हुई और 10% अनुपात में मांग में क्या होगा, परिवर्तन। यही ना? क्या 10% जिस अनुपात में, मतलब 10% कीमत में परिवर्तन हुआ और 10% मांग में, उसी मांग में परिवर्तन हुआ, तो मांग में लोच क्या होगा, लोचदार इकाई के बराबर होगा। मांग की लोच क्या होगी, इकाई के, यही इकाई बराबर है, जितने कीमत में परिवर्तन हो रही प्रतिशत में, उतना ही मांग। समझ गए? फिर से समझाएं, समझाएं, फिर से बताओ। सपोजिंग 10% प्राइस में परिवर्तन हुआ, 10% चेंज इन क्या हुआ, प्राइस। देखो 10% चेंज इन प्राइस और 10% चेंज इन डिमांड। डेल्टा क्या बताता है, डी, परिवर्तन का चिन्ह बताता है। 10% मूल्य में परिवर्तन हुआ और 10% क्या हुआ, मांग में परिवर्तन हुआ। 10% मूल्य में परिवर्तन हुआ और 10% क्या हुआ, मांग में परिवर्तन हुआ। तो मांग की लोच इकाई के बराबर, तो इस समय ईडी बराबर क्या हो जाएगा, 1। लोचदार मांग वक्र कैसा होगा, 1। कैसा होगा, क्या लगा होगा, बोलो। मैंने कहा था, जब सूत्र बताया था तो मैंने एक ही बताया था, मूल्य में वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा मूल्य में परिवर्तन, यही बताया था ना। तो वो अगर सूत्र हम लगा दे, ईडी बराबर कितना, मांग की मात्रा में परिवर्तन कितना, 10%, और मांगी मूल्य में कितना परिवर्तन, सूत्र देखो वही बता रहा है ना, सूत्र पहले वाला देखो,
मांग में की गई अनुपातिक परिवर्तन, यही दिखा रहा है ना, और मूल्य में परिवर्तन अनुपातिक। तो मूल्य में कितने परिवर्तन? 10% नीचे वही लिखे, और मांग में कितने परिवर्तन? 10। इसको काटोगे कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? ज्यादा आएगा क्या? हाँ, सिद्ध हो गया सूत्र से, सूत्र से भी सिद्ध, फार्मूला से सिद्ध हुआ कि नहीं? इसीलिए ईडी बराबर क्या? 1। ईडी बराबर 10% मूल्य घट गई और 10% मांग बढ़ गई, तो मांग की लोच क्या हो जाएगी? मांग की लोच कितना हो जाएगी? इकाई के बराबर हो जाएगी। कोई दिक्कत है यहां पर समझने में किसी को? कोई परेशानी? क्लियर है कि नहीं? सूत्र में रख के देख लो, आ जाएगा कि नहीं? सब प्रूफ के साथ इकोनॉमिक्स चलती है। अच्छा, अब इसको फिगर के माध्यम से अगर दर्शा दोगे, चलो हम फिगर ले ले, हम क्या ले रहे हैं? फिगर को। इसमें हम कीमत ले रहे हैं, कीमत में परिवर्तन ले रहे हैं। देखो, इसको हम मूल्य ले रहे हैं। मूल्य माने कीमत ही होता है ना। कीमत में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन। हमको सिद्ध करना है। वाई अक्ष में मूल्य या कीमत ले लिए हैं, और एक्स अक्ष में, आधार अक्ष में हम क्या ले लिए? वर्टिकल में मैंने मूल्य ले लिया, हॉरिजॉन्टल में मैंने क्या लिया? वस्तु की कीमत, वस्तु की मांग ली। सॉरी, अब हमको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है। अब कैसे सिद्ध होगा? मान लो पहली कीमत कोई कुछ भी रख दो, कोई भी कीमत रख दो, पहली कीमत। अब इसको हम ऐसे ले लिए, पहली कीमत इतनी थी, तो मांग कितनी थी? Q1। P1 थी, तो पहले मांग कितनी थी? P1। अब उतने ही कीमत में परिवर्तन हो रही है, तो उतना ही मांग हमारा क्या हो जाएगा? परिवर्तन। Q2 इतने प्राइस में परिवर्तन हुआ, इतना ही मांग में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अगर इन दोनों बिंदुओं को, अगर इन बिंदुओं को जोड़ दोगे, तो मांग वक्र क्या आ जाएगा? मांग वक्र क्या होगा? इकाई के इन बिंदुओं को अगर जोड़ दोगे, इन बिंदु और इन बिंदु को जोड़ दोगे, तो मान की यूज क्या है? इकाई के। ईडी बराबर इकाई में 10% मांग में मूल्य में परिवर्तन हुआ, P2 हुआ, और 10% मांग में परिवर्तन हुआ, Q1 से Q2 हुआ। Q1 से उतने ही, जितने कॉलम नहीं बढ़ा उतने कॉलम यही बढ़ाना है, अलग अलग बढ़ा। देखो, ये जितने कॉलम ये बढ़ा है 10%, उतना कॉलम ये बढ़ा कि नहीं? बताओ, बढ़ा ना? 10% घटा, 10% बढ़ा, तो 10% प्राइस घट गई, नीचे आ गई, P1 से P2 आ गई, 10% मांग बढ़ गई, D1 से D2, D1 से। इसी को हम कह सकते हैं, इसको कहते हैं P1 और P2, इसको कहते हैं D1 Q1।
दूसरा सूत्र देखो वही है, मांगी गई मात्रा में मांगी गई वस्तु के में परिवर्तन भागे प्रारंभिक मांग, यही बोला है। Q1 Q2 अपान Q1 और P2 अपान P1। देखो दूसरा सूत्र सिद्ध हुआ नहीं, या करके जो सूत्र बताया तो सिद्ध हुआ कि नहीं? सिद्ध हुआ। तो सब कुछ सिद्ध हुआ कि नहीं इसमें? ये भी हो गया मांग गई मात्रा में परिवर्तन अपान कीमत में परिवर्तन, और या तो मांगी गई वस्तु की परिवर्तन और प्रारंभिक मांग और मूल्य में परिवर्तन और प्रारंभिक मूल्य P1 है और मूल्य में परिवर्तन कितना है? P2। और प्रारंभिक Q1 मांग कितनी है वस्तु की? Q1। और मूल्य में परिवर्तन कितना होगा? 10%। 10% मतलब इकाई के बराबर हो गए। क्या हो गए? इकाई के। लोचदार मांग वक्र में पूछता है मांग की लोच होती है तो कैसा हो? इकाई के बराबर होती है। लोचदार मांग वक्र क्या होती है? जितने इस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होगा उसी अनुपात में मांग में क्या होगा? परिवर्तन। सूत्र से, फिगर से, उदाहरण से, व्याख्या से आ गया कि नहीं? सब कुछ आया। अब दोनों सूत्र से मैंने प्रूव कर दिया, दोनों सूत्र से प्रूव हो गया कि नहीं? अब आगे दूसरी, ये पहला हो गया, सब लोग बना लिए फिगर में, फिगर सहित उदाहरण सहित बनाए कि नहीं? बनाए। मिटाए इसको। चलो, लोचदार मांग वक्र का उदाहरण, लोचदार मांग वक्र का उदाहरण, आरामदायक वस्तुएं, यह भी प्रश्न पूछता है, यहां से खूब बनता है। लोचदार मांग वक्र का उदाहरण, आरामदायक वस्तुएं, वो कौन होती है? टीवी, पंखा, कूलर, ज्यादा बढ़ जाएगी क्या? 10% घटेगी तो 10% मांग क्या करेंगे खरीद के? वो पंखा लगा हो क्या करेंगे खरीद के? बताओ। एक आध बढ़ गया नहीं है, जिसमें एक की कमी रहेगी उसको लगा लेंगे। अब घट गई तो हमें एक ऐसी जरूरत है तो इसे खरीदेंगे क्या? हाँ नहीं, हमें एक कूलर की खरीदे है तो बहुत, एक कूलर खरीद लेंगे अपना, 2-4-10 तो खरीद लेंगे। एक बढ़ेगी 10% घटेगी तब उतना ही खरीदेंगे, जितनी बढ़े घटेगी उतना हम खरीद लेंगे। हमें तो लोचदार मांग वक्र में उदाहरण दीजिए, क्या लिखोगे? आरामदायक वस्तु। अब पूछ लेगा प्रश्न कैसे पूछता है? आरामदायक वस्तुएं में मांग की लोच होती है, तो आरामदायक वस्तुओं में मांग की लोच कितना है? इकाई या एक, इकाई या एक। कोई दिक्कत यहां पर किसी समझने में? अब कर लोगे, इससे ज्यादा ना कंपटीशन में आता है, तुम्हारे एग्जाम में भी नहीं है। ठीक है।
ईडी इज ग्रेटर देन 1, यही बताया गया था कि मांग वक्र इकाई से एक से अधिक है, मांग वक्र एक से अधिक है। अब इसको अगर व्याख्या करोगे, परिभाषा लिखोगे, जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो रही है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो रही है उससे अधिक अनुपात में मांग में परिवर्तन हो रही है। मांग में परिवर्तन हो रही है, ये देखिए उसे क्या कहते हैं? अत्यधिक लोचदार मांग वक्र, उसे क्या कहते हैं? या इकाई से अधिक मांग वक्र, उसे अत्यधिक मांग वक्र कहते हैं। कोई दिक्कत है किसी के यहां तक समझने में? बोलो। उदाहरण से लिए 10% मान लो प्राइस में परिवर्तन, प्राइस में परिवर्तन कितना होगा? 10%। और मांग में परिवर्तन 20%। मांग में परिवर्तन कितना होगा? 20%। प्राइस माने घट गई 10% और मांग बढ़ गई कितना? 20%। मांग कितना बढ़ गई? 20%। तो अगर हम वो सूत्र जो है पिछला अगर हम लिखे चेंज इन क्यू और चेंज इन पी ईडी, यही ना? ईपी ईडी चल रही, चेंज इन क्यू और चेंज इन पी। तो चेंज इन क्यू में कितना मांग कितना परिवर्तन हुआ? 20%। और प्राइस में कितने परिवर्तन होगा? 10%। यही होगा ना? तो इसको काटोगे कितना आएगा? 2 है। 1 से 2 बड़ा है कि कम? तो इकाई से अधिक है कि नहीं मांग की लोच? इकाई से अधिक, इकाई से अधिक। कोई यहां समझने में दिक्कत किसी को है? यहां सुधार समझने की दिक्कत है? इकाई से क्यों अधिक? प्रूफ हो गया? प्रूफ हुआ ना? अब ये विलासिता वस्तुएं होती है। कौन सी वस्तुएं होती है? इधर आता है इसको? नहीं आता। यहां विलासिता वस्तुएं होती है। कार और हो क्या आएगा? महंगी कार, ब्रांडेड जूता, सोना चांदी, ब्रांडेड वस्तुएं लिखो। उदाहरण से महंगी महंगी कार, ब्रांडेड वस्तुएं, चाहे जूता हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे ब्रांडेड जूता हो, चाहे ब्रांडेड कपड़ा हो, और सोना चांदी हीरा और महंगे घर।
सोना, चांदी, हीरा, महंगे घर, ये सब विलासिता की वस्तु। अभी सोना का दाम घट जाए कि सोना का मांग बढ़ती है कि नहीं, चांदी की दाम घट जाए कि चांदी की मांग बढ़ती है कि नहीं, बहुत तेजी से। और घर की दाम घट जाए तो लोग महंगे महंगे घर खरीदने लगेंगे, और वस्तुएं की दाम कम हो जाए तो लोग विलासिता की वस्तुएं ज्यादा खरीदेंगे, महंगी महंगी कार खरीदेंगे, ब्रांडेड जूते खरीदेंगे, ब्रांडेड कपड़ा खरीदेंगे, ब्रांडेड। तो जब मांग की लोच अत्यधिक लोचदार हो, इकाई से अधिक हो, तो वो विलासिता की वस्तु कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विलासिता की वस्तु है। विलासिता की वस्तु का उदाहरण समझ गए? महंगी महंगी जूता, महंगे महंगे कार, महंगे महंगे घर, महंगे महंगे जो है कपड़े, और सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, ये सब खरीदेंगे। यही तो विलासिता की वस्तु है। और क्या है बताइए? आरामदायक नहीं, ये विलासिता की वस्तु। पंखा, कूलर, एसी आराम कर देती है, गहना वहना पहनना विलासिता हो देती है, राजा फीलिंग देता है ना। तो ये लग्जरियस गुड्स है। महंगे कार से चलना अपने आप की सब। अभी कोई एक एक्टर था, वो 5 करोड़ का लिया, फिर दूसरा गया 6 करोड़ का लिया, ऐसे ना। ये दिखावापन है, ये दिखावापन है, यही विलासिता की वस्तु। जिसके पास पैसा रहेगा तो वही लेगा। हाँ, ये एक तरफ से समाज में विलासिता की वस्तुएं समाज में अपने आप की प्रभुत्व जमाने का एक प्रयास है, लेकिन संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि पाने का प्रयास है। चाहे जितने महंगे घर बनवा लो, चाहे जितने वस्तुएं खरीद लो, ब्रांडेड जूता खरीद लो, ये आपकी मानसिक संतुष्टि नहीं, बल्कि प्रयास कर रहे हैं आप पाने। क्या कर रहे हैं? लेकिन वास्तविक जगत में क्या है वो जानता है। तो इसका हम फिगर के माध्यम से भी, हम जो चित्र डायग्राम के माध्यम से भी हम इसको दर्शा सकते हैं। हमने परिभाषा, उदाहरण, प्रूफ, फिर उदाहरण, परिभाषा, सूत्र, उदाहरण, प्रूफ और विथ डायग्राम के साथ जब ये तरह प्रूफ हो जाता है तब परफेक्ट क्या हो जाता है? बताया जाए, मनाया जाए। मान लो प्राइस पहले कितना, कितना, यहां हमेशा कीमत दर्शाना, प्राइस, और यहां हमेशा गुड्स दर्शाना। गुड माने अच्छा, गुड्स माने वस्तुएं, वुड माने लकड़ी, गुड्स माने जंगल। हो जाता है ना? कम अंग्रेजी पढ़े यार, जानकारी थोड़ा थोड़ा है। तो गुड्स माने वस्तुएं हो जाती। अब मान लो कीमत में परिवर्तन 10%, कितना हो? P2 हो, और मांग में परिवर्तन 20% होना चाहिए कि नहीं? कितना हो गया? पहले केवल मांग थी, अब कितना हो गया? कितना हो गई? तो मांग वक्र फ्लैटर हो, क्या हो जाएगा? फ्लैटर हो जाएगा। एक फ्लैटर मांग वक्र क्या हुआ? जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? फ्लैट हुआ भी नहीं। इकाई से अधिक मांग वक्र में ये भी पूछता, मांग वक्र क्या हो जाएगा? फ्लैटर बने हुआ, ये भी प्रश्न पूछता है। ये इकोनॉमिक्स है, हर एग्जाम में भी पूछता है।
अब ये जो चीजें पढ़ रहे हो भले तुम अभी 12th में हो, लेकिन भविष्य में हमेशा काम। एवरी कंपटीशन, प्रत्येक कंपटीशन में ये प्रश्न पूछता है, लक्ष्य अच्छे लोग नहीं करते। तो अत्यधिक लोचदार मान वक्र पे कौन सी वस्तु आएगी? इलास्टा की वस्तु है। कौन सी वस्तु आएगी? फिर पूछ लिया जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हुआ उसी अनुपात में, और उससे अधिक अनुपात में मांग में परिवर्तन हुआ, तो किस प्रकार की मांग वक्र? कैसा मांग वक्र है? इकाई से अधिक। मांग कैसा होगा उसका? फ्लैटर। क्या होगा? अब ये वो कैसी वस्तुएं आएंगी इसमें? विलासिता की वस्तु। मान लो अब इसको प्रूव करना है, ईडी बराबर डेल्टा क्यू अपान क्यू डेल्टा पी अपान पी। ये भी सूत्र आ गया, दोनों सूत्र आया, ये भी सूत्र आया, वो भी सूत्र आया। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? और इसका अगर हल करोगे बहुत से आ जाएगा। डेल्टा पी अपान पी एक जगह कर दो, आगे एक जगह कर दो, फिर उसके बाद इसको हल करोगे, फिर आके इसका किया जाए। ये प्रूफ हुआ। देखो मूल्य में इतना परिवर्तन हो रहा है, देखो यहां इतना परिवर्तन, कितना? 10%। और मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है? 20%। ये ध्यान देना, मांग में कितना? 20% दिखाना हो। ऐसे नहीं कि जैसी चाहे तैसे चित्र बना, फ्लैटर दिखाना, ऐसे नहीं चित्र दिखाना। कोई दिक्कत यहां तक किसी समझने में? आगे बढ़े, मिलाए। पूछ लेगा सोना चांदी हीरा जवाहरात में मांग की लोच इकाई के बराबर है, इकाई से अधिक? अधिक। तीसरा लिखो पूर्णतः लोचदार मांग वक्र। ईडी बराबर अनंत। ईडी बराबर अनंत। इसके लिखो कीमत स्थिर रहने पर, ऐसे लिखो कीमत स्थिर रहने पर मांग में अनंत परिवर्तन हो, इसकी मांग वस्तुओं की अनंत परिवर्तन हो, अपने से सूत्र बनाओ, लिखो मांग में अनंत परिवर्तन हो उसे पूर्णतः लोचदार मांग वक्र कहते हैं। उसे पूर्णतः लोचदार मांग वक्र कहते हैं। मतलब ईडी इज अनंत। यह एक काल्पनिक विचार, ये भी लिखे, ये वास्तविक जगत में पाई नहीं जाती, ये भी लिखना देंगे। यह एक काल्पनिक विचार है।
वास्तविक जगत में ये पाई नहीं जाती। जगत माने संसार, लेकिन यह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पाई जाती है। ये भी लिख, ये भी पूछ ले। देखो, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य स्थिर हो जाता है, मूल्य इसके क्षेत्र मूल्य स्थिर हो जाता है, वहां अनंत परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि वहां देयर इज मेनी सेलर एंड बायर, बहुत से क्रेता और विक्रेता। जब खूब सामान को बेचने वाला और बहुत ज्यादा लोग खरीदने वाले हो, तो वहां बहुत तेज कंपटीशन चलता है कि नहीं, प्रतियोगिता चलती। अगर मार्केट में कोई एक भी अपूरी जानकारी है, किसको? क्रेता, खरीदने वाले को मार्केट के बारे में पूरी जानकारी है, कहाँ कौन कितनी वस्तु खरीदा जा रहा है और कितने रुपया भी। अगर कोई 2 रुपया भी दाम बढ़ा दिया, उसके पास खरीदेगा कोई? दूसरा बैठा हुआ है, बगल पूरा दिन मार्केट में लगे हुए हैं। कोई सब्जी मंडी में गए, कहा कि हम 5 रुपया केजी दे रहे हैं, पूरी मार्केट में 5 रुपया केजी। कोई भी वस्तु सब्जी, कोई सब्जी 5 या 10 रुपया केजी है। कोई कहा कि हम 10 रुपया केजी है, पूरी मार्केट में 10 रुपया मान लो, और उसमें कोई कहा मैं 11 रुपया दूंगा। कोई विक्रेता जो भोक्ता है देगा क्या उसको? नहीं। तो वहां मार्केट में जब वही वस्तु, समान वस्तु बेचने वाले हो और वही वस्तु खरीदने वाले खूब हो और खूब बेचने वाले समान वस्तुएं हैं, तो उसमें मूल्य क्या हो जाती है? स्थिर हो। क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। उदाहरण के लिए देखो, चेंजिंग प्राइस, तो चेंज प्राइस नहीं हो रही है, स्थिर हो रही है। प्राइस क्या है? स्थिर हो रही है। और चेंज इन डिमांड, प्राइस मैंने कहा क्या कहा? कीमत स्थिर। मान लो कीमत है 10 रुपये या 0 मान लो, यहां पर 0 मान ले रहे हैं, और मांग कितना बढ़ गई? 10। मांग कितना बढ़ गई? 10%। अब उसको कैसे हम दिखाएंगे? चूंकि मैंने बताया यूटी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, तो डेल्टा पी क्या है? ये नहीं है क्या? परिवर्तन मूल्य में नहीं हो रही ना, तो हम वहां परिवर्तन के पास नहीं रहे। 10% काट दो, अनंत आएगा कि नहीं? बताओ, आएगा कि नहीं? 0 से 10 काटोगे तो क्या होगा? अनंत आएगा कि क्या आएगा? बताओ, अनंत आएगा कि नहीं? अनंत हो गया। क्या हो गया? अनंत हो गया। अगर चित्र के माध्यम से हम दर्शाना चाहें, तो मैंने आपसे एक ही चीज कहा, प्राइस क्या है? स्थिर। प्राइस क्या है? स्थिर। बढ़ गई प्राइस, और ईडी क्या है? अनंत। अब इसी प्राइस में चाहे Q1 का डिमांड करो, चाहे Q2 का डिमांड करो वस्तु का, चाहे Q3 का डिमांड करो, चाहे Q4 का, चाहे जितना डिमांड करते हैं, तो प्राइस अगर 10 रुपया है तो 10 रुपया है, 10 रुपया है तो
10 रुपया रहेगा, मांग चाहे कितना कर लो, हो रही नहीं मांग से। तो एक प्रश्न और बनता है, पूर्णता लोचदार मांग वक्र में मांग वक्र कैसा होता है? कैसा होता है? आधार अक्ष के समानांतर होती है। आधार अक्ष है ना, आधार, ये भी पूछ लिया है। पूर्णता लोचदार मांग वक्र में मांग वक्र कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, आधार अक्ष के समानांतर होता है। पूर्णता लोचदार मांग वक्र में मूल्य में परिवर्तन होता है क्या? नहीं, मूल्य क्या होती है? स्थिर होती है। पूर्णता लोचदार मांग वक्र किसकी उदाहरण है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। पूर्णता लोचदार मांग वक्र में मांग की लोच कैसी होती है? ये प्रश्न अनंत लिख लो, इनफाइनाइट, अनंत। कोई दिक्कत है आप तक समझने में? 3 हो गया, चौथा ले चल। ED is less than 1, मांग वक्र इकाई से कम होती है, मांग वक्र इकाई से कम होती है। मांग वक्र क्या होती है? इकाई से कम होती है। जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होती है, परिभाषा लो, जिस अनुपात में उससे कम अनुपात में मांग में अगर परिवर्तन हो रही है, उससे कम अनुपात, अधिक नहीं, उससे कम, तब इकाई की कम होगा। उससे कम अनुपात में मांग में परिवर्तन हो रही है, तो मांग वक्र क्या हो जाएगा? बेलोचदार। तो मांग वक्र क्या हो जाएगा? लिख लो, तो मांग वक्र बेलोचदार होगा, ऊपर वाला लिखो। तो मांग वक्र कैसा हो जाएगा? बेलोचदार, ऊपर वाला लिखो, यहां लिखो। तो मांग वक्र तो मांग वक्र बेलोचदार हो, क्या होगा? कोई दिक्कत है? ऐसी वस्तुएं अनिवार्य वस्तुएं कहलाती है। कैसी वस्तुएं होती है? अनिवार्य वस्तुएं, जो आवश्यक होती, अनिवार्य होती। इसमें मांग वक्र बेलोचदार में अनिवार्य वस्तुएं रखते हैं, जो दैनिक यूज होती है। कपड़ा, दाल, चावल, नमक। कपड़ा, दाल, चावल, गेहूं, नमक। तो दैनिक उपयोग हो रहा है। अब क्या कीमत में परिवर्तन अगर 10% हो जाए, कम हो जाए, तो चावल 50 कुंटल खरीद लोगे क्या? हाँ, एक कपड़ा जगह 10 कपड़ा खरीद लोगे क्या? एक आध चावल खरीद लोगे, और क्या खरीदोगे? दाल अगर 10 केजी का 1 कुंटल की आवश्यकता है, तो बहुत करोगे 2 कुंटल खरीद लो।
कि स्टॉक अप्रूव? नहीं ना, सबका प्रूफ। गेहूं 5 कुंटल की आवश्यकता है परिवार की, तो बहुत कर 7 कुंटल खरीद लो। प्राइस बढ़ जाएगी, मांग उतनी तेज नहीं बढ़ेगी। अगर 10% प्राइस बढ़ी तो 10% मांग बढ़ी तो रोजगार हो जाता। लेकिन 10% अगर प्राइस बढ़ रही है, 5% मांग बढ़ रही है, तो ये अनिवार्य वस्तु है, तो आवश्यक वस्तु हो जाएगी। ये क्या, उससे कम अनुपात में क्या होगा, मांग में परिवर्तन होगा। ऐसी वस्तुएं अनिवार्य वस्तुएं कहलाएंगी, जैसे कपड़ा, दाल, चावल, गेहूं, नमक, हल्दी, तेल, ये अनिवार्य वस्तु जीने के लिए, जीने के लिए उतनी तेज नहीं बढ़ी। अगर इसको रखा जाए, मान लो प्राइस 10% बढ़ी और उसकी डिमांड जो है, डिमांड 5% बढ़ी। कितना परसेंट बढ़ी? प्राइस कितनी बढ़ी? 10%। प्राइस घटी कितनी? 10%। कितनी घटी? 10%। और मांग कितनी बढ़ी? यहाँ घट गई प्राइस कितनी? 10%। तो मांग कितनी बढ़ी? अब क्या है, जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन है, उससे कम अनुपात में क्या होगा, मांग में परिवर्तन हो रही है कि उससे अधिक अनुपात, कम अनुपात में हो रही है ना जी। तो मांग वक्त कैसा होगा? बेरोजगार मांग। कैसा होगा? अगर इसको हम कहें ईडी बराबर डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी, तो डेल्टा पी क्यू में कितना रखेंगे? तो क्यू है, डेल्टा क्यू में कितना रखेंगे? 5% रखेंगे कि नहीं? और डेल्टा पी में कितना रखेंगे? काट दो, कितना है? काटो, बोलो कितना है? काटो। 0. इकाई से कम है कि इकाई ज्यादा? 0.5, 0.5 इकाई से कम है कि इकाई से ज्यादा? बोलो, कम है कि ज्यादा? कम। तो मान किलो इकाई से कम है कि नहीं? प्रूफ हो गया? प्रूफ हो गया। तब हम किसको प्रूफ कर दें? हम इसको डायग्राम में संतुष्ट कर दें। किससे संतुष्ट कर दें? डायग्राम में हमको संतुष्ट करना पड़ेगा, नहीं फिर वो चीजें नहीं आएगी। यहां मैंने पी किया, यहां मैंने क्यू किया, आधार अच्छे पे क्यू कर। मान लो प्राइस पहले इतनी थी, तो मांग कितनी थी? इतनी थी। कितनी थी? अब प्राइस घटकर 10% हो गई। कितना हो गई बेटा? 10%। अब मांग घटकर बढ़कर कितना हो गई? 5%। प्राइस 10% इतना घट गई, P2 हो गई। अब मांग कितना हो? Q1 से Q2 हो गई, इतना ही 5%। हो रही नहीं? अगर इसको हम संतुष्ट कर लें, अगर प्राइस हमारी कितना P1 और प्राइस घटकर कितना होगी बेटा? 10%। कितना हो गया? 10%। तो डिमांड हमारा कितना हो जाएगा? डी 5% हो रही। कितना हो रही है? कितना हो रही? 5%। यही बता रहे हैं। तो इसमें मांग की लोच इकाई से कम होगी, बेलोचदार मांग वक्त होगा। जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो रहा है, वो उससे कम अनुपात में क्या परिवर्तन है? मांग में परिवर्तन हो रही है।
मैंने उदाहरण दिया कि अनिवार्य वस्तुएं हैं, जो दैनिक वस्तुएं हैं, कपड़ा, दाल, चावल, गेहूं, नमक। मैं फिर आपको उदाहरण दिया कि डेल्टा पी में कमी जो हुआ 10% और डिमांड कितना बढ़ी, डेल्टा क्यू कितना बढ़ी, 5%। तो जो बेरोजगार मांग वक्र या रोजगार मांग वक्र की सूत्र होती है, चेंज इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। तो हमने कहा चेंज इन प्राइस में कितनी परिवर्तन हुआ, 10%, और चेंज इन गुड्स एंड सर्विसेज में कितना हुआ, 5%। इसको अगर ऊपर 5% कर दो तो नीचे 10% है, काटो को तो 0.5 आएगा कि नहीं। तो कम बेरोजगार मांग वक्र है भी नहीं। अत्यधिक लोचदार मांग में मांग वक्र फ्लैटर होती थी, इसमें मांग वक्र क्या है, कम फ्लैटर है कि नहीं। ईडी इज लेस देन 1, ईडी इज लेस देन 1, ईडी इज लेस देन 1। तो यहां तक दिक्कत किसी को हुआ क्या, या पूर्णतः अनंत लोचदार मांग वक्र बताया मैंने, और तीसरा क्या बताया मैंने, पूर्णतः लोचदार मांग वक्र बताया मैंने, लोचदार बताया, अत्यधिक लोचदार बताया, पूर्णतः लोचदार मांग वक्र बताया और बेलोचदार मांग वक्र बताया, 4 बताया। लोचदार मांग में ईडी बराबर 1, अत्यधिक लोचदार मांग वक्र में ईडी इज ग्रेटर देन 1, और पूर्णतः लोचदार मांग वक्र में ईडी बराबर अनंत, और पूर्णतः या बेलोचदार मांग वक्र में ईडी इज लेस देन 1। अब 5 प्रकार की कीमत लोच में 4 बता दिया। 5वां क्या है, पूर्णतः बेलोचदार मांग क्या होती है, मांग वक्र कैसी होती है, बराबर 0। किसी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बावजूद उसकी मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो, उसकी मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो, उसकी मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात मांग स्थिर रहे, ना होती हो, अर्थात मांग स्थिर रहे, है तो क्या, तो मांग वक्र पूर्णतः बेरोजगार मांग वक्र कहलाती। तो ऐसा मांग वक्र या ऐसी मांग वक्र लिख लो, तो ऐसी मांग वक्र पूर्णतः बेरोजगार मांग, ये लिखो ऊपर वाला, पूर्णतः बेरोजगार मांग वक्र था। तो ऐसी मांग वक्र पूर्णतः बेरोजगार मांग वक्र कहलाती। तो ऐसी मांग वक्र पूर्णतः बेरोजगार मांग वक्र कहलाती। और 0% डिमांड क्या हो,
0% डिमांड क्या हो, बढ़ी, मांग कोई बढ़ी, चाहे जितना प्राइस घट जाए और चाहे बढ़ जाए, मांग घटेगी बढ़ेगी नहीं। मान लो हमने कहा ईडी बराबर डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी, 0/10 बराबर क्या हो जाएगा, यही तो होगा कि नहीं होगा, क्या हो जाएगा, तो हमने कहा क्या ईडी बराबर 0, ईडी बराबर क्या बताया 0, पूर्णतः में 0 यही तो है, तो 0 आ गया, प्रूफ हो गया। अब जैसे उदाहरण दवाइयां, भाई चाहे जितना परिवर्तन घटे चाहे बढ़े, क्या दवाई खरीद लोगे, क्या ज्यादा चाहे जितना चाहे खरीद लोगे, जाओ हम कह रहे कि 10 रुपया पत्ता मिल रहा है, अब जाओ 5 रुपया मिल रहा है कोई पत्ता, जो जो आवश्यक लगे क्यों खरीदोगे। हाँ, लेकिन अगर कोई रोगी है तो प्राइस अगर 100 से बढ़कर 200 रुपया हो जाए तब भी वो खरीदे, तब भी वो तो नहीं खरीदेगा। प्राइस चाहे जितना बढ़े, मूल्य चाहे जितना बढ़े चाहे घटे, मांग स्थिर रहे, मांग में कोई परिवर्तन, तो दवाई उदाहरण है कि नहीं, दवाइयां पूर्णतः बेरोजगार मांग वक्र का क्या है उदाहरण। अब पूर्णतः बेरोजगार मांग वक्र में मांग वक्र क्या होता है, ईडी बराबर क्या होता है, शून्य होता है, और इसी को, और मांग वक्र इसमें वर्टिकल होती है, ऊर्ध्वाधर होती है, मांग वक्र क्या ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल है। सीधे चित्र बनाए अगर हम, सरकारी व्यवस्था के अनुसार काम करना पड़ता है, सरकारी व्यवस्था से लड़ो और व्यवस्था के साथ क्या करो। ये वर्टिकल है बेटा, क्या है ऊर्ध्वाधर है, क्या है ये लंब अक्ष है, ये क्या है चित्र में ये लंब अक्ष दिखाई दे रहा है नहीं, ये ऊर्ध्वाधर दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये वर्टिकल दिखाई दे रहा है कि नहीं, और ये क्या है हॉरिजॉन्टल या आधार अक्ष है कि नहीं, ये भी क्लियर हो। पी ऊपर लंब खड़ी हुई लाइन ऊर्ध्वाधर कहलाती है, वर्टिकल कहलाती है, लंब अक्ष के समानांतर कहलाती है, और फ्लैटर जो होती है आधार अक्ष की ये समानांतर होती है, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, है ना। यहां हम क्यू दर्शा वस्तु दिखा, मैंने कहा कि कोई परिवर्तन नहीं होता, इसको हम डिमांड ले रहे हैं। मांग वक्र मैंने क्या कहा, इसमें मांग वक्र पूर्णतः बेरोजगार वक्र में मांग वक्र ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल या लंब अक्ष के समानांतर होता है। ये प्रश्न पूछा है इनके भैया, कोई दिक्कत। मैंने कहा कि चाहे जितना मूल्य में परिवर्तन हो मांग स्थिर रहती है। देख लो, मांग पी था, P1 था, मांग घटकर मूल्य घटकर मांग Q1 ही है, मांग कितना है Q1 है, मूल्य घटकर 20%, कितना हो गया Q2 हो गया, मांग बढ़ी जा रही।
मांग बढ़ी, मांग जितना है उतना रहे, अर्थात मांग P1 से घटकर P2 हो गया और मूल्य P1 से घटकर P2 हो गया और मांग क्या होगा, मांग कितना रह गया, Q1 ही रह गया, मांग कितना रह गया, स्थिर रह। अब चाहे और मांग घटा दो, मूल्य घटा दो, 30% घटा दो, बढ़ रही क्या मांग, हाँ। और इसी का अगर मांग चाहे जितना बढ़ा दो, 40% बढ़ा दो, P4 कर दो, 40% बढ़ा दो, तो घट रही है क्या, मांग घट रही है कि स्थिर है, तो दवा में मांग क्या है, स्थिर है। इसको आवश्यक है चाहे घटे और चाहे बढ़े, मांग स्थिर रहेगी, जितना करना है उतना करे। इस प्रकार से मैंने मांग की लोच की परिभाषा बताया, मांग की लोच को मैंने बताया कौन प्रतिपादन किया, सर्वप्रथम आर्थिक सिद्धांत में प्रोफेसर मार्शल ने बताया। फिर मैंने आपको बताया मांग की लोच 3 प्रकार की होती है, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की आड़ी लोच बताया। फिर मैंने मांग की लोच की आपको परिभाषा बताया, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन या प्रक्रियात्मक परिवर्तन को के अनुपात को या अनुपात को मांग की लोच कहलाती है। फिर मैंने आपको बताया मांग की कीमत लोच, कीमत लोच मैंने बताया 5 प्रकार की होती है। पहला बताया लोचदार मांग वक्र, जिसमें ED बराबर 1, आरामदायक वस्तुएं बताया मैंने उसमें। फिर मैंने आपसे बताया अत्यधिक लोचदार मांग वक्र, उसमें लग्जरियस गुड्स बताया मैंने, इकाई से अधिक होती है मांग वक्र, ED बराबर इकाई से अधिक होती है। मैंने पूर्णतः लोचदार तीसरा बताया मांग वक्र, जो वास्तविक जगत में पाई नहीं जाती है, ED बराबर अनंत होती है, उसकी मांग वक्र ED वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होती है, उसमें प्राइस स्थिर होती है, वह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पाई जाती है, जो कि वास्तविक जगत में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार नहीं पाई जाती है। फिर मैंने आपको बताया लोचदार बेलोचदार मांग वक्र, हमने फिर बताया क्या बेलोचदार मांग वक्र, उसमें अनिवार्य वस्तुएं मैंने बताया, और ED बराबर ED इज लेस देन 1 होता है इसमें बेलोचदार मांग वक्र में। और अनिवार्य वस्तुएं गेहूं, चावल, कपड़ा, दाल, जो दैनिक वस्तुएं होती है वो बेलोचदार मांग वक्र में आती है, जो इकाई से कम होती है। उसमें बताया जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो रही है, उससे कम अनुपात में मांग में परिवर्तन हो रही है, वो ये बेलोचदार मांग वक्र है। और फिर उसके बाद 5वां बताया पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र। पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र में हमने बताया दवाइयां उदाहरण लिया, ED बराबर 0 बताया मैंने, मांग स्थिर रहती है, मूल्य में चाहे जितना परिवर्तन। पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र में मांग वक्र वर्टिकल होती है, पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र में मांग वक्र लंबवत होती है, पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र में मांग वक्र ऊर्ध्वाधर होती है। और चाहे जितनी प्राइस बढ़े और चाहे जितनी प्राइस घटे, मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं हो, ऐसे पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र ED बराबर 0 होता है। ऐसे उदाहरण दवाइयां है।